जैसा कि अभी मुझे पता चला है कि डेट भी अनाउंस हो गया है, अभी जस्ट किसी ने मुझे नोटिफिकेशन भेजा था। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिप्टोग्राफी, और जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे बीपीएससी का में हो या नवोदय विद्यालय समिति हो या आप बोल सकते हैं ईएमआरएस हो, केवीएस हो, केंद्रीय विद्यालय समिति। तो सभी जगह यहाँ से, अच्छा 11-12 का नहीं हुआ है, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि ये क्रिप्टोग्राफी एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो हम क्रिप्टोग्राफी देखेंगे। क्रिप्टोग्राफी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे हम दो चीज़ पढ़ते हैं। वो है आपका सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में जो भी एल्गोरिदम यूज होते हैं उसको हम देखेंगे, एसिमेट्रिक को देखेंगे, और एसिमेट्रिक में जो भी एल्गोरिदम्स आते हैं उसको यहाँ पे देखेंगे। और इसके साथ साथ आज हम पोर्ट नंबर को भी देखने वाले हैं, जो कि हमारा छूट गया था, जहाँ से सवाल आपके बनते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी अभी भी बहुत स्टूडेंट ज्वाइन ही कर रहे हैं। कोई बताए क्रिप्टोग्राफी मतलब क्या होता है? ये हमारा एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। ये हमारा ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है सेक्रेट राइटिंग। क्या मीनिंग है? सेक्रेट राइटिंग। आप ऐसा राइटिंग लिख रहे हैं जो कि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो इसको कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। इसमें बहुत ऐसे टर्म हैं जिसको हम देखेंगे, और यहाँ से कौन कौन से एल्गोरिदम्स रहते हैं सिमेट्रिक में और एसिमेट्रिक में, ठीक है। कुछ छोटे छोटे टर्म हैं, पहले हम उसको देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है इसमें एक टर्म प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट मतलब क्या होता है? कोई कंफर्म बताए। प्लेन टेक्स्ट मतलब हुआ कि आपका ओरिजिनल मैसेज, आपका जो भी ओरिजिनल मैसेज है उसको हम कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। यानी कि बिफोर क्या ट्रांसमिटेड, बिना ट्रांसफर किए हुए, उसको नए फॉर्म में चेंज किए हुए जो हमारा ओरिजिनल मैसेज होता है उसको हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी में प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट ऐसे भी हम सब नॉर्मल भी कहते हैं। इसके साथ साथ अगला यूनिट है साइफर टेस्ट, CIPHER, साइफर टेस्ट। साइफर टेस्ट को क्या कहते हैं? कोई कंफर्म बताएं। ये क्या होता है? ट्रांसफर, जो आप मैसेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो वही होता है हमारा साइफर टेस्ट। यानी कि ओरिजिनल मैसेज ये नहीं होता है। जैसे इसमें हम लिख सकते हैं क्या? आफ्टर द मैसेज इज ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट है, यानी कि हिडन मैसेज, मैसेज का एक हिडन फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे BPSC 3.0, तो यहाँ पे एक ऐसा टर्म रहेगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। कोई एक ऐसा फॉर्म जो कि ह्यूमन रीडेबल नहीं कर पाए, इसमें कुछ कोडेड फॉर्म भी होते हैं, अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं, जिस एल्गोरिदम को यूज करते हुए हमारा प्लेन टेक्स्ट जो है वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है। इसके बाद हम देखेंगे जिसको कहते हैं इनक्रिप्शन एल्गोरिदम। कोई बताएं इनक्रिप्शन एल्गोरिदम किसे कहते हैं? ये हमारा क्या है? ट्रांसफॉर्म्स द प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट। वैसा एल्गोरिदम जो हमारा ओरिजिनल मैसेज को किस में करेगा? साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, वाइल ए डिक्रिप्शन एल्गोरिदम, यहाँ पे एक इनक्रिप्शन एल्गोरिदम है, दूसरा डिक्रिप्शन एल्गोरिदम्स है। इसका क्या काम है? एल्गोरिदम ये क्या काम करेगा बताएं कोई? ये काम करेगा आपके साइफर टेक्स्ट को बैक टू प्लेन टेक्स्ट। यहां पे हम दो चीज सीख रहे हैं।
हमारा इनक्रिप्शन एल्गोरिदम। इनक्रिप्शन एल्गोरिदम क्या करता है, आपके ओरिजिनल मैसेज को यानी कि प्लेन टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, प्लेन टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, तो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है। वहाँ पे क्या कौन सा एल्गोरिदम है, तो इनक्रिप्शन एल्गोरिदम है, ठीक है, साइफर टेक्स्ट। और हमारा एक डिस्क्रिप्शन एल्गोरिदम है। इसका काम क्या है कि आपके साइफर टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट करेगा, प्लेन ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट करेगा, ओरिजिनल या प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अभी जस्ट मैंने बताया कि क्रिप्टोग्राफी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ग्रीक वर्ड से ये शब्द लिया गया है जिसका मतलब होता है सीक्रेट राइटिंग। प्लेन टेक्स्ट जो होता है हमारा ओरिजिनल मैसेज होता है, जैसे कि मैंने लिखा बीपीएससी 3.0। और साइफर टेक्स्ट जो होता है ओरिजिनल मैसेज को कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है किसी अदर फॉर्मेट में, जिसे हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। ये कभी भी हमारा ओरिजिनल मैसेज नहीं होता है। इसके बाद हमने देखा यहाँ पे दो टाइप्स के एल्गोरिदम्स हैं। पहला है इनक्रिप्शन एल्गोरिदम। इनक्रिप्शन एल्गोरिदम क्या करता है, आपके प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। डिक्रिप्शन एल्गोरिदम क्या करता है, आपके साइफर टेक्स्ट को ओरिजिनल या प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया, एक बार कंफर्म करो। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? शोभा जी, साइफर टेक्स्ट मतलब क्या कि कोई कोडेड फॉर्म में, कोई भी कोडेड फॉर्म में है तो वो हमारा क्या है, साइफर टेक्स्ट है। यानी कि कोई भी ओरिजिनल मैसेज ना हो, ठीक है, रिवर्स फॉर्म ऑफ ओरिजिनल मैसेज या प्लेन टेक्स्ट को हम कहेंगे साइफर टेक्स्ट। सभी लोग कंफर्म कीजिए। 31 स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे क्रिप्टोग्राफी के जो टाइप्स है। क्रिप्टोग्राफी के जो टाइप्स है वो दो टाइप्स है। क्रिप्टोग्राफी के दो टाइप्स है। कौन कौन? तो पहला है सिमेट्रिक, कॉपी में लिखते जाएंगे, सिमेट्रिक की, जिसे हम क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम है सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी। यहां पे क्या होता है, और दूसरा हमारा है एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक की। कट रहा है, एक मिनट, सभी लोग लाइन पे रहेंगे, मैं नेटवर्क चेंज कर रहा हूं। अब आवाज आ रही है क्लियर? एक बार कंफर्म कीजिए, आवाज आ रही है, कंफर्म कीजिए एक बार। ओके। दूसरा है टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी में एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। यहां पे क्या कहता है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। अब देखिए सिमेट्रिक, नाम से ही समझ में आ रहा है, सिमेट्रिक मतलब कि समान की मतलब क्या कि चाबी, सिंपल सा मतलब को समझिए। यानी कि सेम की यूज होगा कहां, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में, अगेन साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने में। एसिमेट्रिक मतलब क्या, ए मतलब कि अलग अलग, ए मतलब अलग अलग, अलग अलग की यूज होगा। इसमें दो की यूज होगा, एक होगा पब्लिक की, एक होगा प्राइवेट की। अभी हम बच जाएंगे उस बात पे। यहाँ पे दो की यूज होगा, एक होगा पब्लिक की और प्राइवेट की। एसिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अलग अलग की यूज होगा हमारा प्लेन टेक्स्ट को साइफर में कन्वर्ट करने के लिए और अगेन साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। सिमेट्रिक मतलब क्या कि समान की, मतलब कि एक ही की यूज होगा कहाँ, प्लेन टेक्स्ट को साइफर में, साइफर से प्लेन में। क्या सभी को समझ में आया ये बात? अभी हम एक एक वर्ड पे आएंगे। पहला हम देखेंगे सिमेट्रिक की।
सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक मतलब मैं अभी जस्ट बताया कि समान की, मतलब कि एक ही की कहाँ यूज होगा, कि दोनों साइड यूज होगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इसका पॉइंट, सेम की इज यूज्ड बाय सेंडर। अभी हम बात करेंगे, मेरी आवाज आ रही है, वो कंफर्म करेंगे। ओम प्रकाश जी लिख रहे हैं नॉट ऑडिबल, एक बार कंफर्म करेंगे। अच्छा क्लियर है। आप ओम प्रकाश जी एक बार फिर से डिस्कनेक्ट होकर फिर से ज्वाइन कीजिए। सेम की इज यूज्ड बाय सेंडर, यानी कि फॉर इनक्रिप्शन बोल सकते हैं ना, फॉर इनक्रिप्शन, एंड द रिसीवर, यानी कि फॉर डिक्रिप्शन। मतलब यहां पे क्या है कि एक ही की यूज होगा, एक ही की यूज होगा किसके लिए, एक ही की यूज होगा आपका सेंडर के लिए भी और रिसीवर के लिए भी। मैं यहां पे येलो करता हूं, हाँ, सेम की इज यूज्ड बाय सेंडर फॉर इनक्रिप्शन एंड रिसीवर के पास क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है। यहाँ पे और एक नया वर्ड मिल रहा है, क्या, कि सेंडर के पास क्या होगा, हमेशा सेंडर के पास क्या होगा, इनक्रिप्शन होगा कि डिक्रिप्शन होगा, बताइए। सेंडर के पास क्या होगा, इनक्रिप्शन होंगे या डिक्रिप्शन होंगे? सेंडर के पास हमेशा इनक्रिप्शन होंगे। और हमारा जो रिसीवर एंड है, और रिसीवर एंड के पास क्या होगा, डिक्रिप्शन होंगे। क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया था आपको कि दो एल्गोरिदम्स यूज होते हैं। एक होता है इनक्रिप्शन एल्गोरिदम, जिसका काम होता है कि प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। दूसरा होता है डिक्रिप्शन एल्गोरिदम, जिसका काम होता है साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे सेंडर के पास इनक्रिप्शन हो गए, यानी कि जो मैसेज भेज रहा है तो वो मैसेज भेजेगा तो कोई ओरिजिनल मैसेज ही भेजेगा ना। तो जो ओरिजिनल मैसेज को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा उसको कहते हैं इनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स। यानी कि इनक्रिप्शन कहाँ हुआ, तो सेंडर के पास हुआ। स्क्रीन तो विजिबल है जी सतीश जी, स्क्रीन विजिबल है, एक बार बाकी लोग कंफर्म कीजिए स्क्रीन विजिबल है कि नहीं, क्लियर है। दूसरा, रिसीवर एंड पे क्या होगा, डिक्रिप्शन होगा। जिसको भी जो नेटवर्क का दिक्कत हो रहा है तो वो आपके एंड से हो रहा है, ठीक है। चाहे सतीश जी या अभी और किन का मैसेज था, आप अपने एंड से चेक कीजिए, क्योंकि क्लासेस सही चल रहे हैं मेरे दूसरे मोबाइल पे। तो यहाँ पे सेंडर के पास होगा इनक्रिप्शन, रिसीवर कहाँ होगा, डिक्रिप्शन के पास होंगे। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी जहां तक मैं पढ़ाया, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले इसका फिगर एक देखते हैं, उस फिगर को देखेंगे उसके बाद हम समझेंगे, ठीक है। इस फिगर को पहले हम देखते हैं। इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, ये जो फिगर है, इस फिगर में सिमेट्रिक इनक्रिप्शन में क्या बताया गया है कि हमारा एक ही की है। आप यहाँ पे देख रहे हैं सीक्रेट की, ये सेम की कहाँ यूज हो रहा है, इनक्रिप्शन में भी यूज हो रहा है, इनक्रिप्शन में भी यूज हो रहा है, और वापस डिक्रिप्शन में हो रहा है। यानी कि यहाँ पे इनक्रिप्शन क्या करेगा, आपके प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। डिक्रिप्शन का क्या काम है, साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। मतलब आखिर हम इनक्रिप्शन पढ़ते क्यों हैं, या हम क्रिप्टोग्राफी पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि आपका क्या होता है कि ओरिजिनल मैसेज नेटवर्क में जब ट्रेवल होता है तो क्या होता है, बीच में कोई उसको थेफ्ट ना कर ले, चोरी ना कर ले उसको। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, क्रिप्टोग्राफी एक कंसेप्ट आया है। विद द हेल्प ऑफ द क्रिप्टोग्राफी हमारा मैसेज क्या होता है, हाइड होता है, सिक्योर होता है।
तो यहाँ पे इसलिए हमारा क्रिप्टोग्राफी कंसेप्ट आया, कहाँ पे, कंप्यूटर नेटवर्किंग के कंसेप्ट में, कि डेटा जब भी नेटवर्क के हेल्प से कहाँ नेटवर्क में जाए तो हमारा डेटा जो है वो सिक्योर रहे। तो इसलिए यहाँ पे कुछ कुछ एल्गोरिदम्स दिए गए हैं, जिस एल्गोरिदम को अभी हम देखेंगे। तो पहला बात की है सिमेट्रिक में, जहाँ पे सेम की यूज होगा इनक्रिप्शंस के लिए और डिक्रिप्शंस के लिए। यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ द इनक्रिप्शंस एल्गोरिदम्स, एंड अगेन the cipher text will be converted into the plain text with the help of decryptions. But in the symmetric encryptions, there are same key used by the encryptions and decryptions. क्या किसी को कोई डाउट? सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ पॉइंट को देखते हैं। इसलिए मैं आपको प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट स्टार्टिंग में ही बताया था ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, और यहां से क्वेश्चंस रहेंगे क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां पे सवाल मोस्टली पूछा जाता है कि किसमें, चाहे सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक में, कौन सा की किस साइड होता है, इनक्रिप्शंस के लिए कौन सा है, डिक्रिप्शंस के लिए कौन है। ये क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे सिमेट्रिक को और भी हम थोड़ा सा कंप्यूटर लैंग्वेज में देखेंगे। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी ऑल्सो नोन एज सेक्रेट की क्रिप्टोग्राफी, अभी जस्ट मैंने बताया, इज ए टाइप ऑफ इनक्रिप्शन वेयर द सेम की इज यूज्ड फॉर द बोथ इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन फॉर ऑफ द मैसेज। अगेन दूसरा पॉइंट, दिस मीन्स दैट द सेंडर एंड द रिसीवर मस्ट हैव द एक्सेस ऑफ द सेम की। जस्ट अभी हमने फिगर से भी देखा। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी algorithm are typically faster and require less computational resources compared to the asymmetric cryptography। यहाँ पे फास्ट अगर बात किया जाए कि सिमेट्रिक फास्ट होता है या एसिमेट्रिक फास्ट होता है, तो सिमेट्रिक फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेम की का यूज होता है। वहाँ पे क्या होता है, एल्गोरिदम जब चेंज होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वो स्लो होता है। कौन? एसिमेट्रिक। तो यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक फास्ट है और रिक्वायर लेस टाइम ऑफ कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस। आई थिंक यहाँ से, और यहाँ पे क्वेश्चंस कहाँ से जनरेट हो गए, क्वेश्चन आपके जनरेट हो गए इस 3 पॉइंट से। ये 3 पॉइंट आपके लिए बहुत खतरनाक है। पहला कि सिमेट्रिक इनक्रिप्शंस में एल्गोरिदम कौन कौन सा यूज होता है, तो हम बोलेंगे पहला AES, जिसे कहते हैं एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। दूसरा DES, तीसरा 3DES। DS मतलब क्या, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। और तीसरा जो है 3DES। सभी को समझ में आया? अगर कंफर्म करो। यहाँ पे 3 एल्गोरिदम्स है और तीनों एल्गोरिदम्स को आप चैट बॉक्स में लिखो। कौन कौन सा एल्गोरिदम है? हम इसको बोलते हैं AD3। कौन कौन सा एल्गोरिदम है, जल्दी से लिखो। AES, DES और 3DES। AES मतलब क्या, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। और क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे, क्वेश्चंस यहीं से बनने वाले हैं आपको, कि पूछा जाएगा इंक्रिप्शंस में कौन सा एल्गोरिदम किसके लिए है। कोई एक एल्गोरिदम दे देगा AES या DES या 3DS, और पूछेगा ये सिमेट्रिक में किसका यूज होता है। तो सिमेट्रिक में ये 3 एल्गोरिदम्स हैं जिसका मोस्टली हम सब यूज करते हैं। ठीक है, आई थिंक सभी लोग समझ गए होंगे कि किस कौन कौन से एल्गोरिदम्स है जिसका हम सब यहाँ पे यूज करते हैं। और अगर हम इसको डिटेल से थोड़ा सा देखेंगे तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। अलग अलग बुक में इसका अलग अलग दिए हुए हैं, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से भी देख रहा हूँ। अगर पूछा जाए कि ये एल्गोरिदम्स में होता क्या है, एल्गोरिदम्स में होते क्या है, इसमें की का लेंथ दिया रहता है कि की कितने बीट का है। जैसे कि अगर हम बात करते थे आईपी एड्रेस में, तो आईपी एड्रेस में हम बोलते थे कि एक फिक्स 34 बीट का वो है, या 32 बीट का, या 48 बीट का, या आपका जो भी IPv4 और IPv6 है। तो वहाँ पे भी क्या होता था, कुछ ना कुछ कंसेप्ट होते थे। ठीक है, जब हम आपको पढ़ाए थे आपका आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस, तो उसमें हम आपको डिटेल से बताए थे।
तो यहाँ पे AES यानी कि एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड में यहाँ पे की के लेंथ के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पे टोटल की के जो लेंथ है AES में वो कितने हैं, कोई बताएंगे, कंफर्म करेंगे? AES में टोटल की का लेंथ कितना है? यहाँ पे की का 3 साइज होता है, यहाँ पे की का 3 साइज होता है। पहला 128, 192 और 256। यानी कि की का लेंथ जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा सिक्योर होगा। अगला जो 3DS का है, इसका जो लेंथ होता है 112। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिलेंगे। DES में जो लेंथ होते हैं ये होता है हमारा 64। ठीक है, तो यहाँ पे 3 एल्गोरिथम्स को हमने देखा। अब हम अगला देखेंगे एसिमेट्रिक इनक्रिप्शंस। एसिमेट्रिक इनक्रिप्शंस, क्योंकि दूसरा जो टाइप्स था हमारा क्या था, एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन था। एसिमेट्रिक इनक्रिप्शंस अभी हम लास्ट में बताएंगे कि एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और उसको आपको ध्यान में रखना है। एसिमेट्रिक इनक्रिप्शंस कहता क्या है, इसको दूसरा नाम इसका है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। यहां पे क्या होता है, यहां पे 2 की होता है, यहां पे 2 की यूज होता है। पहला जो की होता है वो होता है प्राइवेट की। ये कौन रखता है, तो ये रखता है कैप्ट बाय रिसीवर। दूसरा है पब्लिक की। पब्लिक की कौन रखता है, तो कैप्ट कौन रखेगा, बताइए पब्लिक की कौन रखेगा, आप सब बताओ जल्दी से। पब्लिक की कौन रखेगा, सेंडर। पब्लिक की कौन रखेगा, तो सेंडर। यानी कि यहां पे क्वेश्चंस क्या पूछेगा एग्जाम में, यहां पे ये पूछेगा सिमेट्रिक इनक्रिप्शंस में प्राइवेट की कौन रखता है, सेंडर, रिसीवर, या लिख देगा उसमें चैनल, ऑल ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो यहां पे क्या है कि प्राइवेट की कौन रखेगा, तो रिसीवर रखेगा। पब्लिक की कौन रखेगा, तो सेंडर रखेगा। और इसको हम थोड़ा सा डिटेल से भी हम देखेंगे। यहाँ पे स्लाइड को जाते हैं पहले। अब इस फिगर को ध्यान से देखो। एसिमेट्रिक इनक्रिप्शंस में 2 की है डिफरेंट की। ग्रीन वाला की है पब्लिक की, जिसका काम क्या है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ द इनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स। अगेन दूसरा जो की है सीक्रेट की, यानी कि प्राइवेट की, ये हमारा कौन सा की है, इसको आप लिखो प्राइवेट की। प्राइवेट की ये क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ द प्राइवेट की डिस्क्रिप्शन एल्गोरिथम फॉलो होगा और साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ पढ़ा, एक पढ़ा सिमेट्रिक जहाँ पे सेम की यूज होता है इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शंस में, एक दूसरा होता है एसिमेट्रिक जहाँ पे 2 की होते हैं, एक होता है पब्लिक की जो काम करेगा प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, दूसरा है प्राइवेट की जो कि रिसीवर के पास होगा और पब्लिक की सेंडर के पास होगा। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है, एक बार कंफर्म करो। क्या यहाँ तक सभी को कंफर्म है, एक बार कंफर्म कर दो। इसको थोड़ा सा और हम डिटेल से देखेंगे कंप्यूटर के टर्म में। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी ऑल्सो नॉन एज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, अभी जस्ट हमने देखा, इज ए क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम दैट यूजेस टू पेयर पब्लिक एंड प्राइवेट की,
These key are mathematical related but computational drive one from to another. The key is used by the encryption. Public की कहाँ यूज होगा? Encryptions के पास यूज होगा. While प्राइवेट की कहाँ यूज होगा? डिक्रिप्शन के पास होगा, यानी कि रिसीवर के पास होगा. पब्लिक की सेंडर के पास यूज होगा. दिस अलाउ फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन द पार्टीज विदाउट द नीड टू एक्सचेंज द सीक्रेट की फॉरेन. मतलब कि यहाँ पे सेम की का यूज नहीं होता है. एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी इज कॉमनली यूज फॉर की एक्सचेंज डिजिटल सिग्नेचर. एसिमेट्रिक का कहाँ यूज होता है? तो अब मोस्ट बोलेंगे कहाँ? डिजिटल सिग्नेचर में. कहाँ? डिजिटल सिग्नेचर में. कहाँ? डिजिटल सिग्नेचर में. तो कौन सा? एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी. और ये क्वेश्चंस बहुत बार नवोदय विद्यालय समिति में ये क्वेश्चंस पूछा गया था. ये क्वेश्चंस के चांस बनते हैं कि एसिमेट्रिक में डिजिटल सिग्नेचर भी आता है. और इसमें कौन कौन से एल्गोरिथम्स का यूज होता है? तो पहला एल्गोरिथम RSA, दूसरा ECC, तीसरा डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज. इसको हम सब डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन ये एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. ये हम सब जो है मोस्टली इसको BCA MCA वाले को पढ़ाते हैं. ठीक है, ये चैप्टर्स, और इसको डिटेल में हम सब वहाँ पे देखते हैं, क्योंकि की का जो क्या लेंथ होता है, फिर उसको कौन कौन से एल्गोरिथम्स में हम उसको तोड़ते हैं. ठीक है, तो ये 3 एल्गोरिथम्स हैं जो हमारा एसिमेट्रिक्स में है, और यहाँ पे 3 एल्गोरिथम्स हैं जो कि हमारा सिमेट्रिक्स इनक्रिप्शंस एल्गोरिथम कहलाता है. ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली जो भी पॉइंट थे हमने आपके सामने डिस्कस किया. एक अगला भी हमारा है, एक हमारा अगला भी पॉइंट है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. तीनों का लेंथ तो एज सच देखना पड़ेगा. एक बार मैं देख करके आपको लेंथ जो है वो भेज दूंगा. ठीक है, एक बार लेंथ जो है लेंथ डाल के अपडेट कर देंगे. ठीक है, बुक में भी हमारे पास जो भी बुक है उसमें किसी का लेंथ नहीं दिया गया है. तीनों में लेंथ नहीं दिए गए हैं. ठीक है, तो हम एक बार देख लेंगे या सर्च कर लेंगे. तीनों का जो भी लेंथ होगा वो लेंथ आपको बता देंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे. अगला जो क्रिप्टोग्राफी कहलाता है वो हैश फंक्शन कहलाता है. क्या कहलाता है? हैश फंक्शन. तो यहां पे क्या चीज क्वेश्चन था, एक बार बताएंगे? क्या क्वेश्चन था, एक बार रमेश जी मैसेज करें. रमेश जी, सेंटर रिसीवर. अच्छा, सेंटर रिसीवर पर तो हमेशा क्वेश्चंस आपसे पूछा ही गया है, चाहे नवोदय विद्यालय हो, KVS हो, सभी में ये क्वेश्चंस आता ही आता है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. एक हमारा अगला है क्रिप्टोग्राफी, वो कहलाता है हैश फंक्शंस. यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक हैश फंक्शंस है, और यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ए हैश फंक्शन इज ए मैथमेटिकल फंक्शन दैट इज कन्वर्टेड ए न्यूमेरिकल इनपुट वैल्यू. हैश फंक्शन क्या करेगा? जो भी आपका नंबर्स है या जो भी आपका टेक्स्ट है उसको न्यूमेरिकल नंबर में कन्वर्ट करेगा. यहाँ पे देखिए मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉक्स, और फॉक्स को क्या कर रहा है? क्रिप्टोग्राफी के हैश फंक्शन से इसको अलग अलग न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है. आप देख रहे हो यहाँ पे, तो इसे कहते हैं हम हैश फंक्शंस, जिसका काम है क्या कि आपके जो भी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को वो क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा किसी अदर न्यूमेरिकल फॉर्मेट में. यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल इनपुट वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, और ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसको आज मैंने कवर किया. अब हम इसमें देखेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर. कुछ क्वेश्चन आंसर को देखता हूँ मैं. दोनों में ज़्यादा सिक्योर
कौन है, तो बताएं आप सभी दोनों में सिक्योर कौन है सबसे ज़्यादा। ये क्वेश्चंस का जवाब आप सबके इनसे आना चाहिए। दोनों में सिक्योर कौन है? एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक जो है, क्योंकि वहां पे सेम की का यूज हो रहा है दोनों एंड पे, ठीक है, और दोनों का अपना अपना वर्किंग अलग अलग है, दोनों का वर्किंग भी अलग अलग है, तो दोनों उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस देख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, जूम कर लूं, हाँ कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया, कोई नहीं। चलिए बताइए, पहला, इन क्रिप्टोग्राफी व्हाट इज साइफर? साइफर का मतलब क्या होता है? कंफर्म कीजिएगा। 1 मिनट, सभी लोग लाइन पे ही रहें, लाइन पे रहेंगे सभी लोग। हाँ ओके, 1 मिनट। हाँ, पहला का उत्तर क्या था? तो हम साइफर में अभी जस्ट बताए थे कि जो हमारा प्लेन टेस्ट है वो इनक्रिप्टेड मैसेज के फॉर्म में है या इनक्रिप्टेड टेस्ट है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इनक्रिप्टेड मैसेज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस का उत्तर देंगे जल्दी से। डैश इज ए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग confidential information in unreadable format between legislative users, उसको क्या कहेंगे? क्रिप्टोग्राफी कहेंगे। अभी जस्ट हमने पढ़ा, वो क्या कहलाएगा? क्रिप्टोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनक्रिप्शन एल्गोरिथम इज यूज्ड इन एसएसएल? मतलब क्या कि एसएसएल मतलब क्या है? सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। ये कहाँ होता है? आपका एचटीटीपीएस में होते हैं। तो आप बताएं कि उसमें कौन सा एल्गोरिदम्स होता है जो कि आपके वेबसाइट को जो सिक्योर्स करते हैं? नहीं, RSA, RSA। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ भी है RSA, ठीक है, जो कि आपका SSL में इसका यूज करते हैं, ठीक है। अगला, 1 मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ इनक्रिप्शंस यूजेस द सेम की फॉर बोथ इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शंस? इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा सिमेट्रिक, इनक्रिप्शंस में दोनों सेम की यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर HTTP कनेक्शंस? अगेन सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसके ऑप्शंस अलग है। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6, स्टीम कंट्रोल। स्टीम क्या होता है? स्टीम अलग कंसेप्ट है यहाँ पे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, TSL, ठीक है। नेक्स्ट, DS स्टैंड क्या करता है? DS का फुल फॉर्म बताइए जल्दी से। DES का फुल फॉर्म डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशंस भी है, कंफ्यूजन करने के लिए सवाल दिए गए थे। तो 7 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, VPSC का क्वेश्चंस भी देख लेंगे हम सब। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सिमेट्रिक इनक्रिप्शन एल्गोरिदम? क्वेश्चन नंबर 8, इसमें से कौन सा हमारा है सिमेट्रिक इनक्रिप्शन एल्गोरिदम, जो कि इंपॉर्टेंट? अभी 3DS पढ़े थे हमने, ठीक है, DS पढ़े थे, तो इसका सही उत्तर क्या है? AES। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता है? 5 ऑप्शंस हैं।
ध्यान से देखिए पांचों ऑप्शंस को। क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए ऑल होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑल होगा। आपके डेटा को कॉन्फिडेंशियल भी बनाता है, ऑथेंटिकेशंस भी करते हैं, डेटा इंटीग्रिटी भी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच एंड इनक्रिप्शंस एंड परफॉर्म्ड? जस्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनक्रिप्शंस कहाँ होगा? इनक्रिप्शंस ध्यान से जितेंद्र जी, सुस्मिता जी, ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को। इनक्रिप्शंस कहाँ होगा? इसका सही उत्तर क्या है? ट्रांसमीटर, जो ट्रांसमिट करेगा, जो मैसेज को भेजना चाह रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम आज का दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि हमारा टारगेट था कि आज हम इसको कवर करें, क्रिप्टोग्राफी हमारा कवर हो गया। इसका पीडीएफ आपको क्लास के बाद और नोट्स के सेक्शन में मिल जाएगा। अब हम दूसरा देखेंगे, इसको मैं सेव कर दूं। एक मिनट, सभी लोग लाइन पे ही रहेंगे। अब हम पढ़ेंगे पोर्ट नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक दूसरा, पोर्ट होता क्या है? कोई बताए पोर्ट होता क्या है? आप कुछ भी लगा रहे हैं ना अपने डिवाइस में, अपने लैपटॉप में आप कुछ भी लगा रहे हो या अपने सिस्टम में कुछ भी लगा रहे हो, तो उसका कोई ना कोई एक नंबर होते हैं, यानी कि सॉकेट उसको बोल सकते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग थोड़ा सा अलग है। ठीक है, पोर्ट नंबर यानी कि फिजिकल डॉकिंग पॉइंट, मतलब कि आप किस पोर्ट पे लगा रहे हो, वेयर एनी डिवाइस कनेक्टेड। बिल्कुल, पोर्ट क्या है? एक टर्मिनल है। पोर्ट क्या है? एक टर्मिनल है। आप किस डिवाइस में आप कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे लिखा है ए पोर्ट इज ए फिजिकल डॉकिंग पॉइंट यूजिंग विच एन एक्सटर्नल डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। और पोर्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला है एक्सटर्नल डिवाइस आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर यूजिंग केबल्स और पोर्ट। आप पोर्ट कब होगा? जब आप विद द हेल्प ऑफ द केबल कनेक्ट करोगे, या उसके अलग अलग पोर्ट नंबर होते हैं, उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। पोर्ट आर द स्लॉट ऑन द मदरबोर्ड इनटू विच ए केबल ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस इज प्लग इन। आप लैन केबल लगा रहे हो, या आप कोई यूएसबी लगा रहे हो, या आप कोई हार्ड डिस्क लगा रहे हो। यूएसबी का कोई भी चीज़, हार्ड डिस्क हो गया, यूएसबी हो गए, पेन ड्राइव हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस अटैच्ड बाय पोर्ट आर माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माइक्रोफोन, स्पीकर, etc. पोर्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय 16 बीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे अगर पोर्ट नंबर से क्वेश्चंस आया तो, कि पोर्ट नंबर कितने बीट का होता है, मैक एड्रेस कितने बीट का होता है, कोई कंफर्म करो। ओ सॉरी, मैक एड्रेस कितने बीट का होता है? मैक एड्रेस 48 सभी का आंसर आना चाहिए। तो हमारा पोर्ट नंबर कितने बीट का होता है? पोर्ट नंबर कितने बीट का होता है? कंफर्म करो। पोर्ट नंबर कितने बीट का होता है? 16 बीट का होता है। आईपी एड्रेस कितने बीट का होता है? जल्दी बोलो। IPv4, IPv6, IPv4 कितने का होता है? 8 चौके 32, 4 ऑक्टेट होते हैं, 1 ऑक्टेट 8 बीट का होता है, 32 बीट। दूसरा कितना? 128 बीट। ठीक है, तो IPv4 32 बीट, IPv6 128 बीट, मैक एड्रेस 48 बीट, पोर्ट का कितना बीट होता है? तो 16 बीट। सभी को समझ में आया? और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 पे और 16 इक्वल टू 65536। टोटल पोर्ट नंबर की संख्या कितनी जा सकती है? पोर्ट नंबर की टोटल संख्या जो है, मैक्सिमम पोर्ट नंबर की संख्या कितनी होगी? इतना, 65536, 65536। अब देखो,
In computer networking, there are network port number used for the various applications. The range of this network port, जैसे कि हम यहाँ पे मैं कहीं कहीं बुक में 4868 पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको ध्यान से देखेंगे। जीरो से स्टार्ट करेंगे तो वो हमारा 65535 तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा पोर्ट नंबर के रेंज कितने होते हैं, जैसे कि हमारा आईपी एड्रेस का कितना रेंज था, आईपी का बताइए, क्लास, टोटल क्लास की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ क्लास, कंफर्म करो, टोटल नंबर ऑफ क्लास की संख्या कितनी है। ए बी सी डी ई 5 क्लास है, ए टू ई, और सबका रेंज क्या है, रेंज याद है किसी को रेंज याद है, 0 to 126, 126 से 127 ही बोलते हैं, हाँ, 127 to 191, अगेन 191 से 223, फिर अगेन 223 से 239, अगेन 239 से 255। ये किसका रेंज है, आईपी एड्रेस का रेंज है, क्लास ए बी सी डी ई, टोटल क्लास की संख्या कितनी है, 5 है। तो हमारा पोर्ट का भी कितना रेंज है, पोर्ट का भी रेंज हमारा 3 रेंज में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं वेल नोन पोर्ट, दूसरा को कहते हैं रजिस्टर्ड पोर्ट, तीसरे को कहते हैं डायनेमिक पोर्ट। अगेन पहले को कहते हैं वेल पोर्ट, वेल नोन पोर्ट, जिसका रेंज है 0 से लेकर के 1024। दूसरा, हाँ, 127 रिजर्व होते हैं। अगला क्या है, पहला है वेल नोन पोर्ट, जिसका रेंज होता है पोर्ट का 0 से लेकर के 1024। दूसरा है रजिस्टर्ड पोर्ट, जिसका रेंज होता है 1024 से इतना। तीसरा है डायनेमिक होस्ट, जिसका रेंज होता है ये। सभी को क्लियर है। अब देखिए वेल नोन पोर्ट क्या है, 0 से लेकर इतना आर वेल नोन पोर्ट नंबर आर एज दे आर यूज बाय द वेल नोन पोर्ट। वो इसको किसके द्वारा असाइन किया गया है, तो आईना, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, जिसके द्वारा ये असाइन किया जाता है, ठीक है। अगेन रजिस्टर्ड पोर्ट, क्योंकि 3 भाग में बांटा गया था, वेल नोन पोर्ट, रजिस्टर्ड पोर्ट और डायनेमिक पोर्ट नंबर। तो रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर क्या है, इसका रेंज क्या है, ये हमारा रेंज है। और रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर इट कैन बी रजिस्टर्ड टू स्पेसिफिक प्रोटोकॉल, जो हमारा प्रोटोकॉल है ना, किसी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल को ये नंबर असाइन किया गया है इस दोनों के बीच में। जो हमारा सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन जो होते हैं, बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी, उसको भी कहीं ना कहीं ये पोर्ट नंबर असाइन किया गया। दूसरा क्या है, डायनेमिक पोर्ट नंबर। डायनेमिक पोर्ट नंबर का होस्ट जो पोर्ट नंबर का है, ये इस बीच का रेंज होगा। आर डायनेमिक पोर्ट नंबर, दे कैन बी यूज बाय एनीवन, इसको कोई भी यूज करता है। तो हम सब किसको यूज करते हैं, डायनेमिक पोर्ट नंबर को। अगेन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं अभी सिर्फ उसी पोर्ट नंबर को यहाँ पे आपके सामने रखा हूँ, और इसको आप सब जैसे भी हो याद कर ले, समझ ले। क्योंकि पोर्ट नंबर किसका है, 20 एफटीपी के लिए है, जो कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि डेटा ट्रांसफर के लिए। 21 क्या है हमारा, ये कमांड कंट्रोल्स के लिए है। 22 एसएसएस के लिए है। 23 जो है वो टेलनेट के लिए है। 25 किसके लिए है, एसएमटीपी के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस क्या रहेगा, आपका पोर्ट नंबर दिया रहेगा या डीएनएस लिखा रहेगा, और डीएनएस में कौन सा पोर्ट नंबर यूज होता है। क्वेश्चंस बस इसी तरह का मिलेगा आपको पोर्ट नंबर से देखने को। या ज़्यादा अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड बनाता है बीपीएससी, तो क्वेश्चंस यहाँ से स्टैंडर्ड बनाएगा कि पोर्ट नंबर कितने बिट का है, तो 16 बिट का है, उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक, तो ये रेंज है। कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है, वेल नोन पोर्ट, रजिस्टर्ड पोर्ट और डायनेमिक पोर्ट। अगेन ये पोर्ट नंबर को आप देख लेंगे, ये सभी मैं अभी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा आपके ऐप पे। ये सभी जो भी है आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये सभी जितने भी पोर्ट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन किया हूँ मैंने, ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट है, इसको आप सब देख लेंगे। दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर में अंतर क्या है, मैं एक चीज़ यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, आप अपने सिस्टम के भी पोर्ट नंबर को निकाल सकते हैं। सभी को आई थिंक दिख रहा होगा, मैं इसको ऊपर करूँ। ये देखिए,
कि हमारे क्रोम का जो पोर्ट नंबर है वो ये 443 पोर्ट नंबर यूज हो रहा है। सभी के सिस्टम में पोर्ट नंबर ये देखिए 443 यूज हो रहा है। यहाँ पे 5228 हो गए यूज। यहाँ पे देखिए ये अलग यूज हो गया। उसके नीचे भी देखिए लिस्टिंग पोर्ट, जो लिस्ट पोर्ट है हमारे साथ IPv6 के लिए 123, 67, 68, 137, 138, 139, 500। ठीक है, ये सभी हमारा क्या है, पोर्ट नंबर है जो कि हमारे सिस्टम से अटैच्ड है। आपका जो भी अटैच्ड होगा या आप जो भी एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे सभी हमारा MySQL जो हमारा सेटअप फाइल है वो भी कहीं कोई ना कोई पोर्ट नंबर को एक्सेस कर रहा है, तो वो 3306 जो पोर्ट नंबर है वो उसको एक्सेस कर रहा है। ठीक है, और ये हमारा PID मतलब कि प्रोसेस ID है। तो यहाँ पे आप देखिए ये सभी हमारा पोर्ट नंबर है। यहाँ देखिए इसका रेंज। ठीक है, तो आप भी चेक कर सकते हैं आपके पास जो भी सिस्टम है उसमें कौन सा हो रहा है यूज। तो यहाँ पे दोनों में अंतर क्या है, IPv4 32 बिट का, और IP एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, IP एड्रेस यूज टू आइडेंटिफाई होस्ट इन ए नेटवर्क। ये होस्ट को पता करने के लिए हम IP एड्रेस का यूज करते हैं। पोर्ट नंबर यूज टू आइडेंटिफाई प्रोसेस और सर्विस ऑन ए सिस्टम, कौन सा प्रोसेस है और कौन सा सर्विस है। IPv4 जो है ये दो टाइप्स के होते हैं, IPv4 और IPv6। ये 32 बिट, ये 128 बिट। यहाँ पे 4 बाइट का होता है। ठीक है, यहाँ पे 16 बाइट्स। यहाँ पे देखिए ये टोटल 16 बिट्स के होते हैं। यहाँ पे 3 लेयर्स होते हैं। ये सभी आप थोड़े से इसको देख लेंगे, और पोर्ट नंबर कैसा होता है इस टाइप का, जो भी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया। एक दो कमांड है, वो कमांड अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। 1 मिनट का समय दीजिए। आप और भी कमांड लाइन से भी आप पता कर सकते हैं। 1 मिनट का समय दीजिए। 1 मिनट। किसी को क्या कोई कमांड पता है कि हम कैसे जो है हमारा CMD कमांड से हम अपने पोर्ट नंबर को भी पता कर सकते हैं? वो कमांड है NET STAT-A। एक ये कमांड है जहाँ से आप पोर्ट नंबर आप पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कमांड लाइन प्रमोट। और ये देखिए, ध्यान से इसको देखिएगा, तो यहाँ पे जो भी कनेक्टेड है सबका पोर्ट नंबर भी यहाँ पे आपको लिस्टिंग करके बताया जा रहा है। ये देखिए इसका पोर्ट नंबर 51364-139। ठीक है, तो आई थिंक आपको पोर्ट नंबर भी क्लियर हो गया होगा। पोर्ट नंबर भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, पोर्ट नंबर के ये वैल्यू दिए रहेंगे और आपसे पूछेगा ये पोर्ट नंबर किसके लिए यूज होता है, और इसके 3 टाइप्स को मैंने देखा। और इससे अब हम सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उसको अभी हम देखेंगे पोर्ट नंबर से। किसी को अगर पोर्ट नंबर याद है तो ये आपके लिए अच्छी बात है, ये आपके लिए अच्छी बात है। चलिए पहला क्वेश्चंस का उत्तर दीजिए। 5 मिनट में आपका 5 से 10 मिनट में आपका क्लास भी ओवर होगा। पहला क्वेश्चन है कि डिफॉल्ट पोर्ट नंबर फॉर HTTP कौन सा है? डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ऑप्शन A 80 जो है ये डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है किसका? HTTP का। 1 मिनट में कलर चेंज करता हूँ। अगेन विच पोर्ट इज HTTPS के लिए कौन सा है? HTTPS के लिए कौन सा है? 443 जो है हमारा ये HTTPS के लिए है। आपको ये याद करना होगा, इसमें और कोई इसका कोई ट्रिक ही नहीं है। FTP के लिए 2021 ऐसा कुछ है, तो इसका सही उत्तर है 2121। SSH के लिए कौन सा है? 4 नंबर 22 ऑप्शन C। विच पोर्ट इज यूज फॉर टेलनेट के लिए देखिए क्वेश्चन यही रहेगा, क्वेश्चन इसी टाइप के सवाल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का टेलनेट के लिए किसका यूज करते हैं? तो 23 का यूज करते हैं, पोर्ट नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 6 का बताएंगे। व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट फॉर SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए कौन सा है हमारा? 25। ये नहीं है। अगेन DNS के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? 53। ये जो मैं क्वेश्चंस डाला हूँ आज 15 क्वेश्चंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिखा हूँ। POP3 के लिए हम किसका यूज करते हैं, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हम किसका यूज करते हैं, 110 जो है वो इसके लिए है, ऑप्शन सी। अगेन क्वेश्चन नंबर 9, IMAP प्रोटोकॉल किसके लिए यूज करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर डी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी 143। क्वेश्चन नंबर 10, HTTPS के लिए हम किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, तो 8443। अगेन क्वेश्चन नंबर 11, विच पोर्ट इज टिपिकली यूज फॉर FTPS के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो 990। MySQL डेटाबेस के लिए हम किस पोर्ट नंबर का यूज करते हैं, तो 3306। और अगेन क्वेश्चन नंबर 13, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के लिए हम किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी 161। क्वेश्चन नंबर 14, RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो 3389। अगेन क्वेश्चन नंबर 15, विच प्रोटोकॉल फॉर NTP यानी कि नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, नेटवर्क में टाइम के लिए एक प्रोटोकॉल होता है जिसको कहते हैं NTP, इस प्रोटोकॉल का के लिए हम यूज करते हैं 123। तो आई थिंक आज का क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट था कि यहाँ से सवाल आते हैं, चाहे क्रिप्टोग्राफी से है। और BPSC किसी ने अभी जस्ट मुझे मैसेज भी किया है, मैं सवाल लिखता हूँ। BPSC 1.0 का एक सवाल है, इसी के नीचे मैं लिख रहा हूँ। BPSC 1.0 का, द प्राइवेट की इज एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इज कैप्ट बाय, कौन कैप्ट रखता है, सेंडर एंड रिसीवर, दूसरा सेंडर, तीसरा रिसीवर, चौथा मोर देन वन ऑफ द एबव, पांचवा नन ऑफ द एबव। बताइए एसिमेट्रिक में प्राइवेट की कौन रख रहा था, रिसीवर रख रहा था। अगर यहाँ पे पब्लिक पूछ देता तो पब्लिक कौन रखता, पब्लिक कौन रखेगा, बताइए। पब्लिक रखेगा सेंडर, ट्रांसमीटर, ठीक है। तो ये आज का क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले क्लास खत्म होने के बाद उसको रिवीजन करोगे, लगभग 11 बजे तक या 1-2 घंटे के बाद आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, और आज का भी क्लासेस यूट्यूब पे रहेंगे, ठीक है। तो आई थिंक OS का क्लास कल होगा आपका, ठीक है। OS का क्लास आपका कल होगा। चलिए, थैंक यू सभी को, थैंक यू। आज का क्लास यहीं पे बाइंड अप करते हैं। अभी देखिए क्लास खत्म हो गए, उसके बाद बच्चे ज्वाइन